आज मैं आपके समक्ष दो कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूं जो आज के माहौल के विषय में हैं। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने शायद ये कविताएं व्हाट्सएप या फेसबुक पर पढ़ी भी होंगी। और प्रभा जाजू जी को तो मैंने ये कविता सुनाई भी थी एक मीटिंग के दौरान। इनमें से जो पहली कविता है वो वर्तमान समय के संघर्ष के बारे में है। इतनी कठिन परिस्थितियां हैं लेकिन सभी मानवगण जूझ रहे हैं। इसका निवारण क्या है प्रभु? यही उस अटूट सत्ता से प्रश्न किया जा रहा है। तो मैं आपके सामने अपनी पहली कविता प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है संघर्ष। अजब ईश्वर तेरा नज़ारा देखा, अजब ईश्वर तेरा नज़ारा देखा, इंसान पिंजरे में बंद और परिंदा पिंजरे के बाहर देखा। इंसान पिंजरे के बंद और परिंदा पिंजरे के बाहर देखा। घूम रहे थे सब मद में, घूम रहे थे सब मद में, अब वह रह गए हैं हद में। हो रहे हैं सब अधीर, हो रहे हैं सब अधीर, कैसे लांघें घर की प्राचीर, कैसे लांघें घर की प्राचीर, कैसे पिरोएं खुशियों के तार, कैसे पिरोएं खुशियों के तार, बंद हैं सब मन के द्वार, बंद हैं सब मन के द्वार। मानव खो रहा है सत्ता, मानव खो रहा है सत्ता, कोई नहीं हाथ में हुक्म का पत्ता। चारों ओर मचा बवंडर, चारों ओर मचा बवंडर, कब खत्म होगा यह मंजर, कब खत्म होगा यह मंजर। उत्साह पड़ता जा रहा मलिन, उत्साह पड़ता जा रहा मलिन, कब खिलेगा मन का नलिन, कब खिलेगा मन का नलिन। चहुं ओर हो रहा क्रंदन, प्रभु ये कैसा बांधा बंधन, प्रभु ये कैसा बांधा बंधन। अब बंद करो यह परीक्षा, अब बंद करो ये परीक्षा, करो मानव जीवन की रक्षा, करो मानव जीवन की रक्षा। हे अटूट आप हो लाजवाब, हे अटूट आप हो लाजवाब, बनाओ इस संघर्ष को कामयाब। करो ना अब विलंब लेश मात्र, करो ना विलंब अब लेश मात्र, सब हैं आपकी दया के पात्र। परमात्मा करो ऐसा उद्घोष, करो ऐसा उद्घोष, जगत में समाप्त हों सब रोष, जगत में समाप्त हों सब रोष। एक दूसरी कविता है, वो भी आजकल के माहौल पर ही लिखी गई है। और ये जो मैं कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये एक सचमुच की घटना है जो मेरे साथ घटित हुई 29 अप्रैल को। तो वो कविता मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है भोर का तारा। आज मैं छत पर टहलने गई, आज मैं छत पर टहलने गई, प्रकृति छलकती सी थी, प्रकृति छलकती सी थी। क्या देखती हूँ, एक कौवा खुले अंबर में उड़ते हुए, एक कौवा खुले अंबर में उड़ते हुए छत की मुंडेर पर आ बैठा और लगा देखने मुझे। आकर्षक चोंच खोले, आकर्षक चोंच खोले गर्दन मटकाता हुआ, आंख से आंख मिलाए परख रहा था मुझे। उसका काला लुभावना रंग देखते ही बनता था, बहुत ही सुंदर। ऐसा लगा अभी नहाकर आया है, ऐसा लगा अभी नहाकर आया है। कांव कांव करता हुआ हैरानी से मानो पूछ रहा हो, हैरानी से मानो पूछ रहा हो, आज मैं आजाद पंछी हूँ, आज मैं आजाद पंछी हूँ, पर इन मानवों को क्या हुआ, इन मानवों को क्या हुआ, क्यों व्यथित हैं सब। क्या अब राज्य हमारा है, क्या अब राज्य हमारा है। कहीं भी मनाही नहीं है, कहीं भी मनाही नहीं है। फिर बोला मुझसे, मैंने पहले तुम्हें कहीं नहीं देखा, छिप जाता था घोंसले में प्रदूषण से घबराकर। अब तो पूर्ण ही स्वतंत्रता है, अब पूर्ण स्वतंत्रता है।
इतने में एक चील भी आकर बैठी, इतने में एक चील भी उड़कर आ बैठी। प्रश्न भरी दृष्टि थी उसकी, वो वैसे ही देख रही थी जैसे कौवा मुझे देख रहा था। उसने भी मुद्दतों से नहीं देखा था ऐसा माहौल, उसने भी मुद्दतों से नहीं देखा था ऐसा माहौल। अब इन अबोध पक्षियों को क्या समझाएं, अब इन अबोध पक्षियों को क्या समझाएं। तभी दृष्टि गई गगन पर, होने को थी संध्या। भांति भांति पक्षियों के झुंड ऊंची और नीची उड़ान भर रहे थे। सारे दिन के थके हारे अब वह स्वच्छंद थे, पलायन कर रहे थे बसेरों की ओर, गुनगुनाते हुए, फिर से कल प्रभात होगा, सुनाई देगी चिड़ियों की चहचहाहट, पंचम स्वर कोयल का, फाख्ता की कर्णप्रिय आवाज, तोते और बुलबुल का मधुर गान, तोते और बुलबुल का मधुर गान। संध्या होगी फिर गिन पाएंगे तारे पुनः, आज आकाश में पहले की तरह वही बचपन वाला ध्रुव तारा, वही बचपन वाला ध्रुव तारा। सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, और उषा काल में भोर का तारा, और उषा काल में भोर का तारा संदेश देता हुआ शांति का, संदेश देता हुआ शांति का। धन्यवाद। अब मैं नीलम वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो एक उत्कृष्ट कवियत्री और लेखिका हैं और जिनका सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो नीलम जी, आपका मंच पर स्वागत है, आइए।